लेट्स सी गाइस। सो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का मतलब था कि कैसे आप ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओगे। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। और इसी को मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। बोलो हाँ ना। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का एक ही मतलब है कि अगर सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा या सेंट्रल एटम पर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं आए, जब वो अपने ही बराबर के साइड एटम से अपने ही बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम से जुड़ा होगा, तो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो या तो सेंट्रल एटम न्यूट्रल स्टेट में हो या सेंट्रल एटम नेगेटिव चार्ज हो। ऐसे केस में केवल एक ही कोवेलेंसी आएगी, ओनली एक ही कोवेलेंसी आएगी। और वो कोवेलेंसी उसके ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल दिखेंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा, कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। बात मेरी समझ पाए हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये फॉस्फोरस है तो ये ग्राउंड स्टेट लिखा है 3s2 कंप्लीट है, 3p3 है, तो आप इसको 3s2 लिख दोगे, 3p3 तीन अनपेयर्ड ऑर्बिटल लिख दोगे। लेकिन 3D में एक भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस पे या तो न्यूट्रल चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ 3p से 3D में जो एनर्जी या 3s से 3D में जो एनर्जी का गैप है, Np से Nd में जो इलेक्ट्रॉन जंप कराने हैं वो डेल्टा E बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। तो ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर डब्बे हैं उतने ही कोई एटम आके बॉन्ड बना लेगा और केवल pH3 बनेगा, ग्राउंड स्टेट में कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। बोलो क्या ये बात मेरी समझ पाए हो? टेल मी फास्ट प्लीज। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटम पर खुद पर नेगेटिव साइन आए, कब आएगा नेगेटिव? ऐसे वो लिख के नहीं देगा, आपको देखना होता है कि अगर जो साइड एटम है और सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, और खुद साइड खींचेगा तो खुद पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन फील होंगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा फील होना मतलब खुद पे माइनस आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन तो केवल सर मैंने तब पढ़ाया था जब सेंट्रल एटम पे सर पॉजिटिव हो। बोलो सेकंड क्वेश्चन में देखो, अगर सेंट्रल पे पॉजिटिव आएगा सर तो डेफिनेटली साइड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर साइड एटम होगा, तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, सब लोग विजन करिए। अगर फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है साइड एटम, तो वो जो साइड एटम है वो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, तो सेंट्रल एटम को पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव आया, इसका मतलब ही ये हुआ कि पॉजिटिव जो एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन का पावर इंक्रीज कर गया। अगर प्रोटॉन का पावर इंक्रीज किया तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सेंट्रल एटम ए पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो जो इतने दूर पहले एनडी ऑर्बिटल था वो जैसे ही अंदर की साइड खींचेगा, ये नया न्यू एनडी ऑर्बिटल आ गया और डेल्टा एनर्जी डिक्रीज हुआ। जब डिस्टेंस कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए, और एनर्जी कम चाहिए इसका मतलब कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3s में भरे हैं वो तुरंत एक्साइट करके 3D में चले जाएंगे।
इधर देखो, ये 3s2 है, ये सर 3p3 है, 3d10 सर 0, 3d0 है। तो ये इलेक्ट्रॉन सब लोग समझ पा रहे हो? विजिबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं है? सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, ऑन करो। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, लेकिन ऑन तो नहीं है, उधर तो कुछ आया ही नहीं अभी तक। अभी स्टार्ट हुआ है, देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, ये 3s2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 डब्बे में एक एक अनपेयर्ड है, समझ लेना इधर। और जो 3d में डब्बा खाली है, यहाँ 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस पहले इतना सारा था वो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आने की वजह से रिड्यूस हुआ, और अगर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ये अगर s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया तो टोटल सारे 5 डब्बे अनपेयर्ड हैं, तो 1 2 3 4 और 5, तो इस बार ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना? हम लोगों ने ये काफ़ी पहले टॉपिक स्टार्ट किया है, रिकॉर्डिंग लेट है, बट देखिए जितना है वो इसी पेज पर है सारा कुछ। जिस हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ा। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या होता है ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एवरीबॉडी गॉट इट? प्लीज टेल मी, समझ आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी, इतना क्लियर हुआ? ओके, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगेन हम लोग एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। सवाल ये है, pH3 एग्जिस्ट करता है, pH5 नहीं, रीज़न बताइए फटाफट। पढ़ लिया है आप लोगों ने सारा कुछ, और ये 12th बोर्ड में आता है, जेई तो आता ही आता है, बोर्ड में पूछते हैं। pH3 एग्जिस्ट करता है, pH5 नहीं, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है इसलिए, वेरी करेक्ट। अब आप लोग इसका आंसर कैसे नोट में लिखोगे? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एनसीईआरटी नहीं बोलेगा, बोर्ड वाले नहीं समझेंगे, उसी को आप उसे ओपन करके बोलोगे डिटेल में। अगर साइड एटम सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइड एटम सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये वर्ड लिखना गलत नहीं है, ये उतना उनको समझ आ जाए वो आपको समझाना ज़रूरी है। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। बोलो हाँ ना? ये जंपिंग नहीं होगा। तो अब ये रीज़न आपको क्लियर समझ आने लगा है, जो आप ऐसे वर्ड्स में रटे हुए थे कि कब 3D में जाएगा और कब नहीं जाएगा। 3s2 का इलेक्ट्रॉन 3D में कब कब जाएगा, कब कब नहीं जाएगा। बोलो, सब लोग समझ पाए हो? एवरीबॉडी गॉट इट? ऑल राइट, सो योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। तो जब ये साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो 3D में कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, तो जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं उनके साथ ही बॉन्डिंग होगा। तो p में 3 ही अनपेयर्ड है, इसलिए फॉस्फोरस केवल ग्राउंड स्टेट के ही कंपाउंड बनाएगा, दैट इज ओनली pH3। हाइड्रोजन 5 थे और वो चाह रहे थे कि यहाँ अटैक करें, बॉन्ड बनाए, लेकिन 3s का इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड नहीं हुआ, जंप होके 3D में नहीं गया, एंड अनफॉर्चुनेटली
pH5 नहीं बना? बोलो हाँ ना। आवाज आ रही क्या सभी को? सभी लोग समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी नाइस। मूव टू द सेकेंड वन। ये थोड़ा रिपीट कर दिया गया। नेक्स्ट, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी, क्यों? PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी, क्यों? टेल मी प्लीज। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल से ज़्यादा है, एक्साइटेशन होगा। अगर फॉस्फोरस और क्लोरीन 1:3 एटम का लिया तो PCl3 बन जाएगा, 1:5 का लिया। देखिए ये जनरली आपको इसका एग्जैक्ट रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए क्लोरीन एक्सिस में होगा तो ही वो एक्साइटेशन के बाद जो अनपेयर्ड डब्बा था उसमें जाके 5 क्लोरीन टोटल पेयरिंग कर, और क्लोरीन 3 ही थे तो फिर PCl3 बन रहा होगा। लेकिन आपके पास एक्साइटेशन लगातार चल रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये 5 एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और 5 एटम के साथ बॉन्ड बनाया मतलब इसने 3s का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करके 3d में भेजा, और इस भेजने में जो एनर्जी गैप था वो पहले ns np और nd कहीं इधर था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजने में जो एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा था वो रिड्यूस कर दिया फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करके। और फाइनली ये एनर्जी गैप कुछ ऐसे हो गया होगा, NS NP और ये ND इधर आ गया, एनर्जी गैप काफ़ी कम हो गया। एनर्जी गैप कम होने का रीज़न था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, और उसे आप वर्ड्स में याद करोगे साइड एटम। सर ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होते क्या? इसको तो बीपीटी में केवल हाइब्रिडाइजेशन शब्द बोलना है। सो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड हो गया, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होने की वजह से गैप कम होने की वजह से 5 बॉन्ड बने। आपको ये जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आते हैं वो डायरेक्ट शब्दों में आंसर पता है। हाइब्रिडाइजेशन आगे हम लोग बीपीटी के हिसाब से वर्ड बोलेंगे, और बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ या हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, मतलब ड्रैगोज रूल बना, वहाँ पे ये क्लियरिटी आपको बढ़ेगी। अभी तो आप जैसा टॉपिक का नाम है उससे रिलेवेंट पढ़ें, और मुझे लग रहा बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए, PCl3 बनता है, PCl5 भी बनता है। इधर जरा देखो, ये जो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन मिस्टेक किया मिसप्रिंट, वो ऐसा लिखा है PF3 भी बन रहा है और PF5 भी बन रहा है, तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये भी दोनों करेगा, लेकिन केवल PH3 बनता है, PH5 नहीं बनता है। मुझे बोलो ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए क्या? एवरीबॉडी टेल मी, तीनों क्वेश्चंस के लिए क्या? यस। क्वेश्चन लिखिए आप एक जो कि बोर्ड ने पूछा हुआ है, वाई PH5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PF5 एंड PCl5 इज एग्जिस्ट। वाई PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, मैं सवाल इधर लिख रहा हूँ, वाई PH5 does not exist but PF5 and PCl5 are exist। क्या ये बोर्ड वालों को 3 मार्क्स में लिख के आप आंसर बता पाओगे? 3 लाइंस में ही लिखना है आंसर, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई मीन इतना इलाबोरेशन नहीं है, जो पढ़ा दिया मुझे लग रहा है आपके दिमाग में बड़े इजीली हो गया होगा। बोलो हाँ ना। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, चलिए सवाल इधर सुनिए। ये स्लाइड करेक्शन नहीं कर पाया मैं, इसलिए मैं हर एक स्लाइड देख ले रहा हूँ और आपसे बोलता हूँ।
क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस, केवल जेई एडवांस में आया है, लेकिन हाँ इक्वली नीट में आ सकता है, मेंस में आ सकता है। क्या क्वेश्चन है इधर सुनो। सवाल उन्होंने ये बोला, ये जो सल्फर है, एस इज सल्फर और ये एच है हाइड्रोजन एटम, तो ये आपस में जुड़ रहा एस एच, और एन मतलब कितने नंबर जुड़ सकते हैं ये आपको बताना है। सल्फर फ्लोरीन से एस एन एफ बना रहा है। तो सवाल ये पूछा कि जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ेगा तो एक H2S बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है कि सल्फर को एक्साइट कराओगे तो 4 वैलेंसी भी खाली होती है, या सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी होती, 4 भी होती, 6 भी होती। तो कितने कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, मतलब कितनी कोवैलेंसी रहेगी, वही पूछा था आपसे इधर। समेशन ऑफ एन वैल्यू बताना है। सवाल आप समझ पाए, बराबर सुनिए, आई रिपीट इट। सल्फर और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहा है और एस एच एन बना रहा है, तो उसने बोला H2S बना, H4S बना, H6S बना। इसको उल्टा करके लिखोगे तो SH4 बना, SH6 बना। ये जानना चाह रहा कि ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो SFN कंपाउंड बनाया, मतलब SF2 बनेगा कि नहीं बनेगा, SF4 बनेगा कि नहीं बनेगा, SF6 बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको डायरेक्ट सल्फर का ग्राउंड स्टेट लिख के कोवेलेंसी चेक करना है, एक्साइट कितनी बार होगा, और जितनी बार एक्साइट होगा उतने कंपाउंड बनेंगे। तो जितने कंपाउंड्स बने उन एन की वैल्यू लिखना है। बोलो सवाल समझ पाए हो क्या? वैसे ही हाँ मत भर देना। रियल में क्वेश्चन समझ आए क्या? जी सॉल्व करो फिर, फटाफट सॉल्व करिए। टाइम कम है, मैं हेल्प करता हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ। सवाल पूछने का जो तरीका था उसका हम आंसर लिखते हैं। सल्फर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 3s2, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें एक पेयर्ड ऑर्बिटल। 3d का डब्बा पांचों खाली पड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करा दे। हमने ये देखा कि जब सल्फर साइड एटम से जुड़ रहा है, मेरी इधर बात सुनो, आपको जनरली 2 8 6 10 और 2 16, मतलब 16th ग्रुप का एलिमेंट है सल्फर, मतलब 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये चाह रहा था कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ कोवेलेंसी करे, शेयरिंग करे। तो देखिए यहाँ पे ये केवल 2 ही अनपेयर डब्बे ग्राउंड स्टेट में है। तो हाइड्रोजन की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि ये इसे जंप करा के डी में भेजे। अगर डी में नहीं भेज पा रहा तो जो ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड डब्बे हैं उतने ही बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कि एस एच एन में ये SH2 ही बनाएगा, जिसको आप उल्टा करके लिखोगे हाइड्रोजन परऑक्स क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस। जब एक्साइटेशन हुआ ही नहीं तो कभी 3 4 5 6 ऐसे बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के केस में N इज इक्वल टू केवल 2 ही हाइड्रोजन आ सकते। बोलो हाँ ना। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? ऑल राइट। तो अब आप मुझे फ्लोरीन के केस में बताइए कितने करेगा, फटाफट बोलो। कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा?
फास्ट बोलिए प्लीज। सिक्स। टोटल कोवेलेंसी कितना हो गया? मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, फिर से स्लाइड देखिए। ये पढ़ लिया था, ये चल रहा है। अब इस आंसर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्लैंक पेज पे, फटाफट देखो। हम लोगों ने देखा कि जब सल्फर एटॉमिक नंबर 16 लिखा जाता है 3s2 3p4 3d0। एवरीबॉडी गॉट इट? पी में 3 डब्बे, एक पेयर्ड, दो अनपेयर्ड, एस के दोनों भरे हुए हैं, और डी के पांचों ऑर्बिटल खाली। बोलो हाँ ना। ये जब सल्फर के साथ जुड़ रहा है तो केवल दो ही कोवेलेंसी दिखा रहा है, क्योंकि सल्फर हाइड्रोजन जो सल्फर से जुड़ रहा है वो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब एक्साइटेशन नहीं हुआ। लेकिन जब सल्फर फॉस्फोरस से जुड़ रहा होगा तो ऐसे केस में 3p और 3d के बीच एनर्जी गैप डिक्रीज हुआ, क्योंकि सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर पे पॉजिटिव आया, और सल्फर पे पॉजिटिव आया तो वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये एनर्जी गैप यहाँ से लेके इतना रिड्यूस कर देगा, और एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया। तो जैसे ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट अगर हम लिखें तो ये लिखा PS2, और 3p का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और वो 3d में चला गया। तो यहाँ 3 डब्बे अनपेयर्ड, और ये जो पेयर्ड था वो जंप होके इधर आया। जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही फ्लोरीन के साथ आके ये बॉन्ड बनाएगा। तो पहले ग्राउंड स्टेट में जब एक्साइटेशन नहीं हुआ तो चांसेस थे कि दो बॉन्ड बनाएगा, मतलब SF2 बनेगा। लेकिन जब फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ होगा तो 4 फ्लोरीन भी जुड़ सकते हैं, मतलब SF4 बनेगा। अभी आपने एक ही एक्साइटेशन कराया, जब आप सेकंड एक्साइटेशन लिखोगे तो एक s ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा, और ये अब लिखा होगा 3s अनपेयर्ड, ये लिखा 3p अनपेयर्ड, और ये लिखा है 3d 1 2 3 4 5। तो यहाँ दो अनपेयर्ड, पहले एक p से एक्साइट हुआ और एक s से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्या लिख डाला ये? यस। सो टोटल 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, मतलब 6 फ्लोरीन एटम से जाके बॉन्डिंग करेगा और 6 कोवेलेंसी शो करेगा, या बोला जाए SF6 बनेगा। मेरी बात समझ पाए क्या? एवरीबॉडी गॉट इट व्हाट आई सेड? तो जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो केवल H2S बना रहा है, लेकिन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन सल्फर से जुड़ा हो तो कोवेलेंसी 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा, SF2 भी बना रहा, SF4 भी बना रहा, SF6 भी बना रहा। आपको इन सब का n वैल्यू का समेशन पूछा था। 2 फ्लोरीन भी जुड़े, 4 फ्लोरीन भी जुड़े, 6 भी जुड़े, दैट इज टोटल 12 सम आया। द n वैल्यू सम इज 12। So sulfur plus hydrogen, the summation of n value is 2, और सल्फर प्लस हेलोजन एज अ फ्लोरीन, वो दो भी कोवेलेंसी दिखाया, 4 भी 6 भी। तो 2 फ्लोरीन आया, 4 आया, 6 आया, इनके नंबर का सम बताना था। सो आंसर इज 12। गेटिंग मी और नॉट? और बाउंसिंग? गॉट इट? ओके, ऑल राइट।
उतना एडवांस पूछेगा, मेंस आपको ऐसे कोई सवाल पूछ के परेशान नहीं करता है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड सवाल ये पूछा कि सर क्या नाइट्रोजन में एक्साइटेशन कभी भी हो सकता है? नहीं। नाइट्रोजन में क्या किसी भी कंडीशन में एक्साइटेशन पॉसिबल है? आंसर इज नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 7 को लिखोगे 1s2 2s2 2p3, लास्ट p ऑर्बिटल में 3, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना, ये तो जानते ही हो। सर वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन वो सारे एक्साइट होंगे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वैकेंट ऑर्बिटल है, वो हमेशा नहीं होंगे। सर 4 बॉन्ड कब बनाएगा और 6 कब बनाएगा? क्लोरीन में जैसे। कौन सा? SF6 में, पिछला वाला। देखिए, जैसे आपने बीकर में सल्फर लिया होगा और यहाँ से क्लोरीन डाला, आपने ये एक्सिस में डाला तो सारे क्लोरीन इकट्ठे नहीं जुड़े होंगे। ये 3s2 लिखा, 3p4 लिखा, 3d खाली पड़ा हो, तो यहाँ चांसेस थे कि जब एक्साइटेशन चालू ही नहीं हुआ होगा तो वहाँ चांसेस हैं कि केवल जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है उनके साथ 2 ही फ्लोरीन जाके जुड़ जाए। SF2 कंपाउंड तो बनता है ना, इसका मतलब आप सल्फर जो लोगे, सल्फर और फ्लोरीन की क्वांटिटी में 1:2 कर दीजिए, तो इन दोनों का स्ट्राइकिंग रेट रेशियो ज़्यादा होगा और यही आपस में जाके जुड़ेंगे और यही कंपाउंड बनाएंगे। मान लो ये एक्साइटेशन तो आपके कहने से नहीं है, ये तो जा भी रहा, ये जंप किया होगा, अनपेयर्ड भी है, लेकिन फ्लोरीन आपके पास 2 ही है ना, तो फ्लोरीन तो 2 ही जुड़ेंगे। बोलो हाँ ना। ये सब आगे की चीज़ें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसे मैंने स्टॉप किया, ज़रूरत ही नहीं। और वैसे ये जब हम पी ब्लॉक पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है सल्फर फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तो बताइए मोस्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा। जब मैंने 1:20 लिया, इसका मतलब सल्फर 1 है और ये 20 फ्लोरीन ले लिए, तो ये डेफिनेटली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाले जाएगा, या जिसमें हाईएस्ट कोलिजन चल रहा होगा, इसका मतलब मैक्सिमम सारे ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड होंगे और आंसर वहाँ पर SF6 चल रहा होगा। बोलो हाँ ना। डाउट है क्या? स्टिल इज डाउट। SF2 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, उसको आपको रिएक्शन कंट्रोल करा लेनी है, तो एक्साइटेशन तो लगातार चलेगा, लेकिन जितने साइड एटम एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव अवेलेबल होंगे उतने ही बॉन्ड बनते जाएंगे। हाँ, एक्सिस में डाला तो सब बनेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट स्टेबल या जिसके बनने के ज़्यादा चांस हैं वो यही बनेगा। मान लो कि आपने ये 1 लिया और ये डबल लिया, तो SF6 कैसे ही बन जाएगा? ये 1 मोल लिया, ये 2 मोल लिया, तो बताओ SF6 कैसे बन जाएगा? या ये 1 यूनिट लिया, मोल मोल में कंफ्यूज मत हो लेना, ये 1 यूनिट लिया, ये 2 यूनिट लिया, और हमको तो 6 यूनिट चाहिए, तो कैसे बन जाएगा? वो प्रैक्टिकल चीज़ें, वो हमारे लिए फ़िलहाल इधर बॉन्डिंग में ज़रूरत नहीं है। एज अ चैप्टर चालू करूँगा तब ये ज़रूर पढ़ाया जाएगा कि कब SF2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, तो वो पढ़ने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि वो बनेगा ही क्यों। इसलिए मैंने बोला कि रेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एज अ रिवीजन है, अगर बॉन्डिंग आती है तो वहाँ तो हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि एक्साइटेशन चल रहा है और या SF6 तो बनेगा और HF6 नहीं बनेगा। क्या क्या बोल दिया, सुनो जरा। SF6 तो बनेगा, H6S नहीं बनेगा, तो उसका रीज़न आज समझ आ रहा है ना। वहाँ डायरेक्ट तो आपको रटवा देते हैं टीचर
फिर सीधा बोल दिया इनऑर्गेनिक है, याद कर लो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए मूव अहेड। नाइट्रोजन कभी भी एक्साइटेशन नहीं करता, इसका रीजन बोलो। इधर लिख रहा हूं मैं, साइड में देखो सभी लोग। नाइट्रोजन कभी भी एक्साइटेशन नहीं करेगा। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, सेम क्वांटम नंबर को हम एनर्जी मानते हैं, इक्वल एनर्जी मानते हैं, उनकी ही मिक्सिंग होती है, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जंप करा देना इज अ काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं ना, वो हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हम लोग अभी कोई ऐसा वर्ड बोल ही नहीं रहे, हम सिंपल एक्साइटेशन शब्द से ही समझ रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, ये 3 अनपेयर डब्बे हैं, तो नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा होगा, तो आपको पता है कि भाई नाइट्रोजन तो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुरंत तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद पे बहुत बड़ा माइनस लाएगा। इसका मतलब सेंट्रल एटम पे माइनस आना, नेगेटिव चार्ज आना, एक्साइटेशन फिर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि वो कई सारी कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा, केवल केवल ग्राउंड स्टेट वाले ही दिखाएगा, अगर खुद सेंट्रल पे माइनस आया। बोलो हाँ ना, फटाफट बोलते जाओ। फ्लोरीन आया तो, फ्लोरीन आया तो देखिए एन, और इसमें फ्लोरीन वाला जो केस है, फ्लोरीन वाला केस वेस कुछ नहीं, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ऐसे में दो ही एज अ एटॉमिक केस में पढ़ें, तो एक आ जाएगा फ्लोरीन और दूसरा आएगा ऑक्सीजन। दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन खींचे तो नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस ला दिया, और डेल्टा प्लस लाया मतलब एक्साइटेशन चालू हो गया। और हमने बोला कि नाइट्रोजन एक्साइट करेगा, लेकिन एक्साइट करके जो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है उसके लिए 2d ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो जंप करके ns का np का इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर गया और तुरंत वापस नीचे गिर गया। आगे ऊपर, इसको हम बोलते हैं लो लाइंग एनर्जी, बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, पीएचडी वगैरह में बोलते हैं, वो तुम्हारे बाउंस उड़ेगा। मैं शब्द ये बोल देता हूं उसमें कि इसके सेम एनर्जी लेवल का 2d ऑर्बिटल नहीं है। 2d नहीं होता ये बोलना गलत है, 2d बिल्कुल है, लेकिन वो क्लैरिफाई हम करते नेट जेआरएफ पीएचडी, इसलिए तुमको सिर्फ इतना बोल देते हैं कि 2d ऑर्बिटल ही नहीं होता और तुम्हारा काम बन जाता है। इसलिए अब मैं तुमसे ये क्यों बोलूं कि होता है कि नहीं होता है, इतना ही बोलूं कि नहीं होता है, वो मोर कन्वेंट आंसर रहेगा। अब अगर यहाँ 2d डब्बा ही खाली नहीं है, तो आप ये जंप करा के कहाँ भेजोगे? इसका मतलब कि जंपिंग या एक्साइटेशन तो तभी पॉसिबल है जब वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। और ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी में पढ़ाया है कि दो तरह के एक्साइटेशन होते हैं, एक फ्री, एक फोर्स। फ्री होता है केवल कार्बन के केस में, और वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल पी का रहता है कार्बन में 1s2 2s2 2p2, तो पी में दो ही डब्बे भरे, एक अनपेयर्ड है, इसलिए वो जंप कर गया था, एक्साइट किया था कार्बन के केस में। नाइट्रोजन में भी ग्राउंड स्टेट में एटम में इन्फिनिटी सेल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा, इतना ही अगर आपका लेवल होता तो हम कुछ भी नहीं बोल देते, 2d अभी प्रूफ कर देंगे, घूम जाओगे। छोड़ो, आप इन्फिनिटी होते हैं वो एक अलग चीज़ है, एनर्जी बढ़ जाएगी। आप 3s से 3p में तो इलेक्ट्रॉन भेजने में रो रहे हो, 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में भेजने में तो आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप इन्फिनिटी पे भेज सकते हो क्या?
जो सवाल लिख दिया कि सर भेज दो, कहीं भी चला गया, वो कहीं चला गया उसी को तो लो लेइंग एनर्जी बोलते हैं। जो आपका सवाल है मैं उसको थोड़ा सा आंसर टच करना चाह रहा हूँ। इन्होंने सवाल लिख दिया कि एटम में इन्फिनिटी सेल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं भी जाना चाहिए, तो आप ये बोलना चालू करिए कि वो एक्साइटेशन होता है। मैं ये भी बोल दूंगा कि वो एक्साइटेशन हुआ, लेकिन तुम घूम जाओगे, इसलिए मेरा बोर्ड लेवल पे ये बोलना, जेई लेवल पे ये बोलना ज़्यादा करेक्ट है कि 2D ऑर्बिटल नहीं होते। जो आप इन्फिनिटी पे चले गए ना, मैं तो इधर 2D प्रूव कर दूंगा, लेकिन वो 2D का एनर्जी अगर 1 लाख किलो कैलोरीज एनर्जी रख रहा है तो यहाँ पर 2P की एनर्जी 100 किलो कैलोरीज है। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, और अगर एनर्जी गैप ज़्यादा है तो मिक्स ही नहीं करेंगे फिर ऑर्बिटर। ऋषभ बात समझ पाए हो क्या? तो हम लोग ये ज़्यादा बोलना प्रेफर करते हैं फॉर द जेई एडवांस एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, बोर्ड स्टूडेंट, कि 2D ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर 2D ऑर्बिटल नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि डब्बा खाली नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन को जंप कहाँ कराओगे? मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है और वो कर भी रहा है क्योंकि थर्मल एनर्जी मिल रही है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से जंप करने के लिए जो इन्वॉल्वमेंट एनर्जी दे रहा वो 25 किलो कैलोरी चाहिए दे रहा है, और आपको चाहिए कि 1 लाख किलो कैलोरी मिलेगी, भी वो 2D के डब्बे में भरा जाएगा, तो वो तो आपके लिए काम का नहीं रहा ना। बोलो हाँ ना। ऋषभ समझ आया कुछ कि नहीं? चलिए, तो हम ऐसा बोल देते हैं हमारे लेवल पे 2D ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2s के d में जंप नहीं कर पाएंगे। जब जंप नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे एक्साइटेशन नहीं हुआ। तो इसका ग्राउंड स्टेट में जितने डब्बे खाली हैं उतने ही बॉन्ड बनाएगा, और 3 अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो चाहे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो, दोनों ही केस में ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी दिखाएगा, एंड दैट इज अमोनिया NF3। आर यू गेटिंग मी और नॉट? टेल मी वेरी फास्ट एवरीबॉडी। ऑल राइट। तो नाइट्रोजन के केस में ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। रीज़न बोलो क्यों? अगर ऐसा सवाल बोला तो आप ये बोलोगे लेस हो या मोर हो, एक्साइटेशन तो नहीं हुआ, या सक्सेसफुल एक्साइटेशन नहीं हुआ, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां पे 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं और जा सके। बोलो हाँ ना। तो फिर जितने ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल दिख रहे हैं, अनपेयर्ड दिख रहे हैं, उन्हीं के साथ बॉन्डिंग चालू होगी, और जितनी बॉन्डिंग होगी उतने बॉन्ड बनाएगा, उतनी कोवेलेंसी, उतना ही कंपाउंड बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप इसको नोट पॉइंट लिखोगे, वीडियो देख के ही लिखना या अभी लिख पाओ तो लिखना। नाइट्रोजन के केस में साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम हो फर्क नहीं पड़ता, वो केवल ग्राउंड स्टेट में जितने डब्बे खाली हैं अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं उन्हीं के साथ मिक्सिंग शो करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा, उतने ही बॉन्ड बनेगा। मतलब NH3 भी बनता और क्या बोलते NF3 भी बनता, NH5 कभी नहीं बनता, NF5 भी नहीं बनता, क्योंकि डब्बा खाली नहीं है। तो सवाल ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मेरी बात समझ पाए हो क्या? बोलो फास्ट बोलो। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप उनके आंसर बताइए, और ये बताइए कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। ऑक्सीजन का एप्लीकेशन है। ऑक्सीजन का एक बार कंटेंट समझो जरा, इधर साइड वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इधर आप इसका आंसर समझ पाएँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। बोलो हाँ ना। S में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, P में 1 2 3 डब्बे 1 2 3, और ये पेयर्ड हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में
दो ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं तो जनरली ऑक्सीजन दो ही एटम के साथ जुड़ेगा और दो बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना। ये 2s2 2p4 है और 2d होता ही नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। बोलो हाँ ना। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के पास सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कोई डब्बा खाली नहीं है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, 2d खाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। जब जंप नहीं करेगा या एक्साइटेशन नहीं होगा तो साइड एटम चाहे तो आप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लो या आप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लो F2O, बनने वाले तो केवल कोवेलेंसी दो ही दिखाएंगे। बोलो हाँ ना। और रीजन ये बोलोगे एक्साइटेशन नहीं हुआ, और एक्साइटेशन ना होने का रीजन साइड एटम नहीं है, एक्साइटेशन ना होने का रीजन नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल। बोलो हाँ कि ना। मेरी बात समझ पाए हो क्या? सो ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में जो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी होती है उतने ही कंपाउंड बनते हैं, साइड एटम से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ अथंग त्रिवेदी दो सेकंड पर एफ सेल होता है? डी का एफ में होगा थ्री। ऑक्सीजन में कहाँ डी और एफ होता है? डी का एफ में नहीं एक्साइट हो सकता क्या ऑक्सीजन में? तो कहाँ मैं पूछ रहा डी ऑर्बिटल है, 2d 2f कहाँ है? टू डी और टू एफ ऑर्बिटल नहीं होते, सेकंड सेल पे डी और एफ नहीं होते। अगर वो नहीं होते तो कैसे एक्साइट कराओगे? चलिए अब मुझे देख के बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट क्वांटम नंबर पे एक्साइटेशन नहीं होता है क्या? मिक्सिंग तो हाइब्रिडाइजेशन है, ये आगे बोलेंगे। और अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में बोलते हैं जिनकी नियरली सेम एनर्जी है वही ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड होते हैं। तो अगर खेल 3p पे चल रहा है, 3s 3p 3d में चलेगा, 3s का इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जाएगा, 3p का इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जाएगा, 3d का इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं जाएगा। जब 4 सेल की बात करोगे तो 4s 4p 4d 4f उनके इलेक्ट्रॉन आपस में कहीं भी जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम ही है ना, घर तो एक ही है, उसमें रूम कितने भी हों। चलिए बताइए कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे? हाउ मैनी ऑफ देम आर एग्जिस्ट? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट? आंसर लिखोगे नो, नन ऑफ दीज एग्जिस्ट, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते, नो वन। यस, ऑक्सीजन कभी फ्लोरीन 4 से नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन 4, अल्काइल 4, फ्लोरीन 4, क्लोरीन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 6, अल्काइल 6। भैया उसके ग्राउंड स्टेट में दो ही ना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो दो ही बॉन्ड बनाएगा। तो फिर ये डाउट उठता सर सल्फर तो 6 तक बना लेता है, क्यों ऑक्सीजन नहीं बना रहा? क्योंकि सल्फर की फिलिंग 3s2 3p4 है और थर्ड प्रिंसिपल नंबर पर 3d चालू है और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। तो आप 3s के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे, 3p का 1 करोगे और इस तरीके से टोटल 6 बॉन्ड बना लोगे सल्फर के केस में। बट ऑक्सीजन के केस में लो लाइंग ऑर्बिटल नहीं होता है, ये शब्द तुमको याद नहीं रहेगा इसलिए नहीं बोल रहे हम। लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल नहीं है, तुम सीधा ऐसा बोलने लगो 2d ऑर्बिटल नहीं है।
वो जो शब्द लिखा उसे एक्सप्लेन करेंगे 1 घंटा निकल जाएगा। तुमको समझ तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन तुमको माइनस मार्किंग का ही समझ आएगा, कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं तो तुम्हारा आज मैं टाइम बर्बाद कर दूंगा और कल तक तुम उसे याद नहीं करोगे, ये एप्लीकेशन आपके आएगा नहीं। तो फिर हम क्यों ही ऐसी चीज़ पढ़ें? बोलो हाँ ना। तो ये तो बेसिकली समझ आ गया ना आपको कि ऑक्सीजन कभी 4 बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाएगा, चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम हो। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कोई एक्साइटेशन नहीं होता है। अथंग कोवलेंट एटम होता है, जरा बताओ। किसी एक एग्जाम्पल को बताइए जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड किसी मेटल के साथ बन रहा हो। सेंट्रल एटम से कम हो तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ही मानोगे, पॉजिटिव तो नहीं बोलोगे। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का पार्ट आ गया। अगर वो डिफरेंस लेस देन 2.5 या 2 है तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनना है। जब नहीं बनना है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की रेंज में आए ही नहीं, वो नेगेटिव ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम लेस देन 2 होना चाहिए। मोर देन 2 हो जाता है या 2.5 आता है तो वो आयनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, ये जो आप लिख रहे हो इन सब का कोई मतलब नहीं। कोवेलेंसी कम हो जाए सर, जैसे ऑक्सीजन का 2s का इलेक्ट्रॉन अगर 2d में एक्साइट करा दिया तो उसका कोवेलेंसी कम होगा, कोवेलेंसी बढ़ जाएगा। कोवेलेंसी मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड ऑर्बिटल अवेलेबल हैं उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेगा, उतनी ज़्यादा कोवेलेंसी शो करेगा। 2s का इलेक्ट्रॉन 2d में भेजा तो 2s में एक खाली हो गया, एक 2d में चला गया, तो 2 डब्बे अनपेयर्ड हो गए तो 2 बॉन्ड बना लिया। तो जो एक बॉन्ड बना रहा था वो 2 बना लिया। तो कोवेलेंसी बढ़ा ना, घटा कहाँ है? इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज कहाँ होगा? H4O क्यों नहीं बनता? मैं बोल रहा ना कि वहाँ तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए क्या बोलते, अनपेयर्ड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नहीं बनता। सवाल बहुत बढ़िया पूछ लिया, आगे पढ़ाएंगे हम। H3O प्लस बनता है, H4O प्लस क्यों नहीं बनता? टाइम आएगा, अगला अगला टाइम ही क्या मतलब 10 मिनट बाद वही टॉपिक है जो आपने पूछा हुआ है। उससे पहले ये जरा क्वेश्चन पढ़ लो। pH 5 नहीं बनता, ये डिस्कस किया गया क्लास में। SH4 नहीं बनता, ये भी डिस्कस किया। केवल H2S बनेगा, जिसको H2S लिखते हैं। SH2 जो लिखा जा रहा है उसको H2S लिखते, बराबर है। क्योंकि सल्फर का ग्राउंड स्टेट में 3p4 होता है और 3p4 मतलब 2 ही अनपेयर डब्बे हैं, इसलिए हाइड्रोजन कभी एक्साइटेशन कराएगा नहीं, तो केवल 2 ही बना सकता है, इसलिए SF4 नहीं बनेगा। बोलो हाँ ना, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। भैया कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। डीवी छोड़ दो, वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। तो जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है उनके पास साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बनने वाले बॉन्ड बराबर ही बनेंगे। बोलो पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? SF6 नहीं बनेगा, ये कहानी आपके साथ बोल चुका हूं, केवल 2 ही कोवेलेंसी है। सेलेनियम हेक्साहाइड्राइड नहीं बना, केवल 2 ही कोवेलेंसी है। क्यों? देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम,
ये दो ही हाइड्रोजन से जुड़ता है, दो एटम से H2O बना देता है। दो ही हाइड्रोजन से जुड़ा, इधर मैंने लिख दिया H2S बनाएगा। दो ही हाइड्रोजन से जुड़ा, इधर लिखा H2 सेलेनियम बनाया। दो हाइड्रोजन से जुड़ा, मान लो H2 टेलोरियम बनाया। पोलोनियम नहीं पढ़ते हैं। सवाल ये देखो, लिखने को आप जनरल ट्रेंड में नीचे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये बोल रहा, चलो ऑक्सीजन की तो कहानी आप बोलोगे कि सर वैकेंडी नहीं था, एक्साइटेशन नहीं हुआ, लेकिन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम में तो कई सारे वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं, फिर भी आपने दो ही बॉन्ड बनाए, बाकी क्यों नहीं? बोलो, ये पढ़ लिया है, कुछ भी नया नहीं है। दो ही बॉन्ड बने, बाकी नहीं। फटाफट बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम कम है, इसलिए एक्साइटेशन नहीं हुआ। ऑर्बिटल अवेलेबल होना ये फर्स्ट कंडीशन है और एवरीवेयर है, लेकिन अवेलेबल के साथ साथ अगर साइड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ही एक्साइटेशन होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे उतने ऑर्बिटल और अनपेयर्ड क्रिएट हो गए, उतना बॉन्डिंग और बनेगा। तो सल्फर में ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, और एक्साइटेशन अगर हो गया तो दो कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट सभी के साथ दिखाता है, चाहे हाइड्रोजन ले लो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लो। लेकिन 4 कोवेलेंसी और 6 कोवेलेंसी सल्फर केवल अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा तो ही दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। SF4 बनेगा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड बनेगा, क्योंकि 4 कोवेलेंसी दिखाया और जिसमें फ्लोरीन एज अ साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक। SH4 नहीं बनेगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल तो है, एक्साइटेशन होना चाहिए, लेकिन जो एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए वो सेंट्रल एटम को कॉन्ट्रैक्शन करके लानी होती है, सेंट्रल एटम पे प्रोटॉन का पावर बढ़ाना होता है, उसको ऐसा फील हो कि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हैं, ताकि एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाए, और एनर्जी गैप रिड्यूस होगा तो ही वो आगे कोई और कोवेलेंसी दिखाएगा। बोलो, ये चीज़ सब लोग जानते हो, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। टेल मी फास्ट। यस, तो अब मेरे हिसाब से आप ये समझ चुके। SF6 नहीं बनेगा, इसका रीज़न आपको वो लिखेगा नीट वाला जेई वाला, बिकॉज नो वैकेंट ऑर्बिटल। रीज़न नहीं है, नवंबर नहीं लिख रहा हूँ मैं, नो वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं बनाया, ये गलत आंसर है। वैकेंट है, आप बोलोगे साइड एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इसलिए एनर्जी गैप बिटवीन 3p और 3d में बहुत ज़्यादा है, 3s और 3d में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आगे कोई कोवेलेंसी नहीं दिखाएगा। सल्फर के साथ जो हुआ वही सेलेनियम के साथ भी होगा क्योंकि सेम ग्रुप के। आगे आ जाओ प्रभु। IH7 आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, जो तुमको याद नहीं रहेगा। 5th पीरियड का एलिमेंट है, 5th पीरियड का एलिमेंट है, और ग्रुप बोलो 17th ग्रुप है, मतलब आप लिख दोगे 5p, और कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं? 5। बोलो हाँ ना। अरे ऐसे ही तो लिखते होगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p5, तो अगला आ जाएगा 3p5, अगला आ जाएगा 4p5, अगला आ जाएगा 5p5। बोलो हाँ ना। तो इसके पास 5 और इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके p ऑर्बिटल में, हमको आगे से कोई लेना देना नहीं है। आयोडीन में 5p5 भरा हुआ है, तो इससे पहले जैसे अगर ये 2s2 था तो ये 3s2, 4s2, तो ये 5s2 होगा। अरे बोलो हाँ ना। तो यहाँ पर 5d खाली पड़ा है, तो आप चाह रहे थे कि
3s नहीं, मतलब 5s का इलेक्ट्रॉन, 5p के इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 पेयर्ड डब्बे हैं, केवल एक ही अनपेयर्ड है, और 5d पूरा खाली पड़ा है। बोलो हाँ ना। हम चाह रहे हैं कि ये एक्साइट हो जाए p से d में, लेकिन उसके लिए एक्साइटेशन तभी होगा जब साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ तो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ऑल दी हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब जब आपके पास p का एक ही डब्बा अनपेयर्ड है तो एक ही ना बॉन्ड बनाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा HI बनता है तो एक ही बनाया। कभी ये हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन 2 हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, 3 के साथ नहीं जुड़ेगा, 5 के साथ नहीं जुड़ेगा, 7 के साथ नहीं जुड़ेगा, केवल एक से ही जुड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में वो किसी भी एटम से जुड़ सकता है, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं। बोलो हाँ ना ना। पल्ले पड़ रहा है, समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है इतना डिटेल और इतना क्लियरिटी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फर्दर कोई भी कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा ये आप उसको देख के एनालाइज कर लोगे, कर पाओगे कि नहीं। इससे पहले आप रट लेते होगे, HF भी बनता, HI भी बनता, बनाते तो शायद IH5 भी बना दो, IH7 भी बना दो, हाइड्रोजन ही तो चिपकाने, जोड़ दो और आंसर फिट कर दोगे, छोटी साइज है जुड़ जाएगा, कुछ भी बोल दो। लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट इधर से जुड़े होते हैं, और मुझे लगता है ऐसा समझने के बाद इनऑर्गेनिक कहीं रटनी नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे, पढ़नी तो पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा क्या इनऑर्गेनिक होती है, और वो डायरेक्टली एक बार पढ़ने से ही दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगा। नीट अब सवाल क्या पूछता है, जेई आपसे सवाल क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिस्ट, लिखेगा NF3, एन NCl3, अमोनिया, और लिख देगा HI, अगला लिखेगा IH7। तो इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तुरंत आंसर क्लिक कर गया। बाकी का रीज़न आप जानते ही हो कौन करेगा कौन नहीं करेगा। बोलो हाँ ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ऑल राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ा। देखिए ना, तो ये HI के अलावा, या मैं फिर से बोलूँ, आप ये पॉइंट वीडियो रिकॉर्डेड में सुन के इनके दोबारा जो साइड में नोट्स लिखे हैं वो जब सुनोगे तभी पता चलेगा पहले कौन सा वर्ड लिखा है। अभी तो ऐसे देखोगे सब पजल हो रहा होगा, और स्पेस कम होने की वजह से ये सब ऐसा चल रहा है। ये 3D स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन पे ये स्लाइड बेटर यूज़ हो पाते हैं। अब मेरी बात सुनो ज़रा काम की। सवाल में ये बोल रहा कि हेलोजन केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ता है, ना तो P से एक एक्साइड होगा, ना ही फिर ये वाला एक्साइड होगा, और ना ही S का एक्साइड होगा। मतलब हाइड्रोजन के केस में कोई एक्साइटेशन नहीं है, इसलिए ना तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ना ही 5 बनाएगा, ना 7 बनाएगा, केवल एक ही कोवेलेंसी दिखाएगा। सो IH5 नहीं बनेगा, IH7 नहीं बनेगा, और इसका रीज़न आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बोलो हाँ ना। तो डाउन चला दो। जरा इधर बताइए, SF4 एग्जिस्ट करेगा क्यों? अभी हम लोग पढ़ चुके इससे पहले, SH4 नहीं बनेगा, SH6 नहीं बनेगा, केवल H2S बनेगा, जिसको ऐसे पढ़ा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो कैटाइन पार्ट पहले लिखते एनाइन ऐसे, लेकिन हमने जोड़ना सीखा था तो ऐसे जोड़ दिया डायरेक्ट उसको। रियल रिप्रेजेंटेशन H2S हाइड्रोजन गैस या रोटन एग गैस, सड़ी हुई मछली की जैसी स्मेल आती है, वैसे शायद रोटन एग बोलते, रोटन फिश नहीं। समझ आया कि नहीं?
चलिए SF4 बनेगा, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? मतलब फॉस्फोरस क्या बोलते हैं, सल्फर ने 4 कोवेलेंसी दिखाया। ओके ऑल राइट, वही मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। एक्साइटेशन पॉसिबल है, कोवेलेंसी 4 हो गया, कोवेलेंसी बढ़ गया, वही लिखा 4 बॉन्ड पॉसिबल है। SF6 भी बनेगा, SF6 भी बनेगा, बोलो हाँ ना। 16th ग्रुप का एलिमेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए तो कोवेलेंसी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोबारा पूरा रिकॉर्डेड देखिए 16, और इसको आराम से लिखिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट करिए, प्रिंट आउट लीजिए, जो मर्जी करिए, लेकिन इस पर कमांड बढ़ाइए, ताकि जब बाकी इनऑर्गेनिक बोला जाए तो वहाँ चैप्टर वाइज आप आंसर एनालाइज कर पाएँ। ये जो 3D है, तो ये लिखा 3s2 3p3 3d0, एक p का इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, मतलब इधर से एक खाली हो गया अनपेयर्ड और एक इधर चला गया, डब्बे खाली 1 2 3 4 हो गए, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा SF4। अगर ये भी एक्साइट करा दिया तो 1 2 3 4 5, और ये भी यहाँ से भाग गया तो 6 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए, 6 कोवेलेंसी शो करेगा। सो SF4 भी बनेगा, SF6 भी बनेगा, बिकॉज साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल। तो एक्साइटेशन चलता रहेगा, और चलता भी रहता है जिनमें वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े, बशर्ते कंडीशन ये है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ये अगर जंप करके जाए भी तो यहाँ कोई डब्बा खाली हो सेम एनर्जी लेवल पर, या आप हिंदी में ऐसे बोले, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे रट लें, या आपको याद रहे कि वो सेम क्वांटम नंबर की सेल होनी चाहिए, ताकि वो एक्साइट कर जाए, एनर्जी जंप, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, एनर्जी कम मानी जाएगी, और वो जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ कि ना। मुझे लग रहा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक विच यू आर गेटिंग टिल, अदरवाइज आप 100 से ज़्यादा यूट्यूबर्स वीडियो ढूंढ लीजिए, आपको मुश्किल ये बताएंगे कि SF4 बनेगा कि 6 बनेगा कि 4 बनेगा, जो मर्जी। शायद मुझे मेरे करियर में ऐसा कभी मिला नहीं। चलिए यहाँ तक समझ आया। सो आगे जरा ये बताओ, यही जो मैंने बोला पीछे वो एक्सप्लेन किया गया है। सवाल ये है कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है, आयोडीन 5 फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है, आयोडीन 3 फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है, आयोडीन 1 फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है। तो इनके रीज़न पता है क्या? आंसर इज, जो भी आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और साइड एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सेंट्रल, तो जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वालों को एक्साइट करा के अनपेयर्ड करिए, और जितने अनपेयर्ड हो जाएं उतनी ही उसकी कोवेलेंसी। और ये पॉइंट आप ऐसे याद रखिए कि वो कभी ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमें पता है कि आयोडीन 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम 7 ही डब्बे अनपेयर्ड होंगे। खैर आयोडीन का आप लिख नहीं पाओगे तो आप फ्लोरीन से समझ लो, 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में, ये तो फंस जाओगे, या तो मैं आपको वो बात बता ही नहीं पाऊंगा जो चाह रहा था। यहाँ तो कोवेलेंसी केवल एक ही आ गया। क्लोरीन देख लो, वो भी छोटे ही एटॉमिक नंबर है, 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0 पड़ा हुआ है, तो 3s2 ऐसे 3p के 3 डब्बे जिसमें 2 पेयर्ड मतलब 5, एक अनपेयर्ड, और 3d ही चल रहा है, तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड किया तो पहले जो एक डब्बा खाली था अब 3 हो जाएंगे, 1 2 3, मतलब 3 कोवेलेंसी। फिर से एक अनपेयर्ड किया
तो इस बार 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाएगा। फिर से S को अनपेयर्ड किया तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। सो हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन या उससे नीचे जो भी हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, एक भी कोवेलेंसी दिखाएगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी, चारों तरह के बॉन्ड बनाएगा। ये तभी बनाएगा जब साइड एटम सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इजंट क्लियर और नॉट? नहीं बनता है, IF8 नहीं बनता है। कहाँ रखोगे 8वां फ्लोरीन, बताओ जरा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, ये समझ आया क्या? अरे बोलो हाँ ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे बनाओगे? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो। द नेक्स्ट नोटिस इज दैट एवरी डे 2 आवर्स क्लास होगी फ्रॉम 13 14 15 16। उसमें केवल इनऑर्गेनिक कराया जाएगा और प्रोबेबली इन 4 डेज में कंप्लीट इनऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा। कंप्लीट इन द सेंस केवल केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आपका BSc PRE काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी काफ़ी बड़े टॉपिक हैं। ये बड़े बड़े टॉपिक सारे ही फिनिश्ड हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन, BPT अब आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, जितना भी बोला इसको पाइल अप करके बोलना होगा। इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट? टाइमिंग शायद आपको बता दी जाएगी, आप मुझे मैसेज से कन्वे करना और मैडम को कन्वे करना, वो मुझे बताएंगे। इधर मॉर्निंग 6 to 8 रहेगा डेली, कल नहीं रहेगा, लेकिन कल अगर क्लास होगी सो आई एम ऑन द वे, ऑन द लीव फ्रॉम टुडे। इसलिए आप या तो 6 से 8 पढ़ोगे या 4 से 6 पढ़ोगे शाम को, जो भी आपको सुटेबल टाइम हो वो आप डिस्कस करके मुझे कन्वे करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।